है वो इस वक्त जिस जिस टेंशन में वो ये है कि जी हमारी कोई सेटिंग ही नहीं बनी हुई। आपका जो इंटरफेस है वो बड़ा क्लीन क्लीन सा है और हमारा इंटरफेस में बहुत भरा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मेरे पास टूल कम दिख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये टूल जो है इसको एडवांस कर देता हूँ ताकि मेरे और टूल भी आ जाए। मैं जो इसमें मजीद ये है कि ये देखें मेरी सारी सेटिंग यहाँ पे है। जो आपकी ख़ास चीज़ है उसको आप सामने रख सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो इसको मैं अपने लेफ्ट साइड पे रख रहा हूँ और बाकी ये टूल यहाँ पे रख रहा हूँ और इसका साइज भी मैं कम कर देता हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ। बाद लोगों के मसाइल ये आ रहे हैं कि ऐसे ही चीजें बाहर आई हुई हैं, तो उनको ये चाहिए कि ये जो दो जो एरो दिख रहे हैं ना आपको, इससे आप कर लें ताकि आपकी जगह ये साफ हो जाए, जो पेज है वो आपका क्लीन और नीट दिखे। अ, माशाल्लाह से प्रैक्टिस आई, फैसल साहब ने भी शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस की और बहुत अच्छा जो है वो काम हुआ। बहुत अच्छी बात है। बस जो बंदा प्रैक्टिस करता रहेगा वो बहुत अच्छे से सीख भी जाएगा। जो बंदा कल पे छोड़ेगा वो फिर ना सीख पाएगा और जो नया काम मिलता जाएगा उसमें उलझता रहेगा। फिर उलझना अच्छी बात नहीं है। उलझने से बहुत से नुकसानात होते हैं। तो सुकून से काम सीखें और करें। कल के बारे में, कल की क्लास के बारे में हल्का सा जो है वो मैंने बात कर भी दी है, लेकिन फिर करके बता रहा हूँ कि कंट्रोल एन करने के बाद आप एक इस तरह के इंटरफेस पे आते हैं, एक पेज पे आते हैं जिसमें आप एक साइज लेते हैं A4 का या किसी भी तरह का। तो उसके बाद आप क्रिएट कर देते हैं, आप इस पेज पे आ जाते हैं, आपको टूल्स दिखते हैं, आपकी जो सेटिंग होगी वैसे ही रहेगी। अगर आप सेटिंग चेंज करेंगे तो वो चेंज ही रहेगी। अब मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टीज हमारी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये आपसे कहीं इधर उधर हो जाता है तो आप विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मेरा मार्क था, मैंने इस पे ये किया। और अगर मैं प्रॉपर्टीज पे आके दोबारा मार्क करता हूँ तो ये आ जाएगा। अगर मैं अनमार्क करता हूँ तो वो नहीं दिखेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि ये तो बात थी, रिपीट करते हैं। मैंने ये कहा कि जैसे आपका कोई टूल गायब हो जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है, किसी को कोई किडनैप कर देता है, तो उसको वापस पकड़ के कैसे लाया जाए, उसको रिकवर कैसे किया जाए, तो उसका मेन हल ये है कि आप विंडो पे चले जाएं। विंडो पे ये देखें प्रॉपर्टीज मेरी मार्क है, अगर मैं ये कर देता हूँ तो प्रॉपर्टीज गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज पे करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज मेरी वापस उसी जगह पे जहाँ पे मैंने रखी हुई थी वहां आ जाएगी। ठीक है। देखें, मैंने कहा था कि आप अंदर जाके भी आर्ट बोर्ड कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 3 पेजेस कर दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गए। ठीक है। आ, अभी ये चीज मैं अभी नहीं बता रहा आपको क्योंकि आप उलझ जाएंगे, उलझना अच्छी बात नहीं, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, इंचेस पे काम करना है तो यहाँ पे आप इंचेस कर दें। ठीक है, तो ये इंचेस हो जाएगा। मजीद इसमें कोई खास बात नहीं है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके कर लेंगे। तो 2 चीज़ें मैंने बताई थी जो कि मैं आपने मुख्तलिफ लोगों ने शेप्स में बनाई होंगी, मुख्तलिफ ने नहीं बनाई होंगी, तो वो इस चीज़ को देख लें। अच्छा, आज हम थोड़ी सी मज़े की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। वो मज़े की चीज़ क्या है?
आइए आज हम जो है ना कलरिंग पे पढ़ लेते हैं कि हम डिजाइन तो बनाते हैं लेकिन कलरिंग कैसे करें। तो आइए एक छोटा सा आपको इंट्रो करा देता हूँ मैं कलरिंग पे। ये एक पहला जो आप रेक्टेंगल टूल इलिप्स टूल लेते हैं ना, उसी के साथ नीचे आप आ जाएं। तो कल जो आप स्टार बना रहे थे ना, जिसपे आप इतनी मुशक्कत उठा रहे थे, तो वो यहाँ पे देखें कितने आसानी से सिर्फ आप ये शिफ्ट की मदद से बना रहे हैं, तो ये बन गया। ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कल कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तंग हो रहे थे, और कुछ गुस्सा भी आ रहा था। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम सुकून से सीखना चाहिए। तो ये आपका स्टार बना बनाया आपको दिख गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज जो चीज हम सीख रहे हैं ना, वो ये है कि ये अक्सर आप देख रहे होंगे कि ये मैं एक चीज बना रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट से बना रहा हूँ, ये शिफ्ट से चारों तरफ से हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के बगैर बनाऊंगा तो ये देखें, ये बन रहा है। ठीक है। तो शिफ्ट से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, शिफ्ट के बगैर बनाएंगे तो वो फिर अपने मर्जी से, अगर आपको इतना इल्म है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। अगर नहीं है तो काइंडली आप शिफ्ट से बनाएं, तो ये अच्छी चीज बनेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। कलर देने का तरीका क्या है? शिफ्ट प्लस माउस। जी जी, देखें, ड्रैग 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 में जब भी बोलूँ ना, इसका मतलब है कि आप जो है ना माउस को आपने पकड़ा हुआ है, टूल लिया हुआ है, माउस को पकड़ा हुआ है आपने, और उसके बाद आप वो शेप बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ड्रैग सिलेक्शन। ठीक है, इस चीज को आप मत भूलिएगा। आगे आ जाए तो मैंने एक ये शेप बनाई, इसको समझ लीजिए। आ, यहाँ पे आप आए तो ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक ब्लैक जो है ना, एक पूरा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, वो इसी कलर में, ग्रे कलर में। ठीक है। और एक आपको वाइट दिख रहा है। तो ये जो वाइट है ना आपका, ये बॉक्स का अंदर वाला कलर है। ये देखिए, अंदर वाला कलर है। ठीक है। और ये जो आउटलाइन है ना आपकी, ये आपका ये जो ब्लैक ब्लैक सी शेप दिख रही है ना, ये आउटलाइन इसको कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक। ठीक है, आउटलाइन भी कह सकते हैं और स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए क्या, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कलरिंग की। यहाँ पे जो है ना, मैं एक चीज कर रहा हूँ, लाइट सा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, लाइट सा कलर ले रहा हूँ। समझ गए? ये मैंने फिल कलर किया है। अब मुझे चाहिए स्ट्रोक का कलर। ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रोक का कलर दे रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने देखे, मैं यहाँ पे करूंगा तो फिल ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये स्ट्रोक ऊपर आ जाएगी। तो मैं स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर दूं। देखें, आपको कलर चेंज करने हैं ना, तो इसको ये देखें, नीचे लाते जाइए, तो ये कलर खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। ठीक है। जो कलर आपको चाहिए, इसको डार्क भी आप कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल व्हाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं, ये देखिए, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। ये मैंने कैंसिल कर लिया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके, देखा मैं गलती क्या कर रहा था कि सिलेक्ट नहीं किया और कलर दे रहा था, इसलिए मैं सिलेक्ट करके अब भी लो। यहाँ पे मैं डार्क कलर दे रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए। मैंने ये गलती इस वजह से की ताकि आप इस चीज को समझ जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको सीधा बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये जब चीज बन जाएगी, आपने बताना है कि मैंने बनाया क्यों।
फिल वर्क तो हम बेसिकली कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा किसी झंझट में नहीं पड़ रहे। यहाँ से मैं आके इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने का तरीका ये है कि कंट्रोल सी। अच्छा, एक बात याद रखिए, मेरी फैसल साहब से गुजारिश होगी कि आप जो प्रैक्टिस देख रहे हैं ना, उसमें देख लीजिए कि अटेंडेंस किसकी पूरी है, प्रैक्टिस कौन अच्छा कर रहा है। तो उसको वीकली जो है ना, मेरी तरफ से गुजारिश है, वो काम मैं कर दूंगा, उनको एक अवार्ड देना चाहिए, और ये अवार्ड पेज पे जाना चाहिए और उस डिजाइन के साथ। तो ताकि इनकी हौसला अफजाई भी और ये काम भी अच्छे करते हैं। ठीक है वहाँ फैसल साहब, सुन रहे होंगे आप। यहाँ पे देखिए, तो ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि कंट्रोल सी किया आपने। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। कंट्रोल वी किया आपने, ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ पेस्ट इस तरह होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आर्ट को प्रेस करता हूँ। आर्ट को प्रेस करने के बाद इस शेप को पकड़ के मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये मैं अपनी सेंस से ये मैं बना रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए फिर मैं दोबारा इसको यूं कर रहा हूँ, सिलेक्ट दोनों को मैंने कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट और आर्ट प्रेस करके, सॉरी, आप पहले इसको मूव कर लें और फिर आर्ट और शिफ्ट को पकड़ लें, ठीक है, और फिर उसके बाद यू कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दो को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ये देखें सिलेक्शन से हटा नहीं हुआ, सिलेक्शन पे है। बाज औकात लोग गलती करते हैं सिलेक्शन से हटा के, वो जो मैं अब बटन बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो लोग उसको ऐसे प्रेस करते हैं, फिर कहते हैं सर ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो आप इसको कंट्रोल डी करते जाइए, कंट्रोल डी, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया। आप क्या करें जी, कि इसको ही पकड़ के ये देखिए मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ, आर्ट पकड़ा, और इसको मैं शिफ्ट की मदद से आगे ले गया, ये देखिए। तो अब कौन बताएगा कि ये क्या चीज बन गई है। इसमें बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझ सकें और खुद भी काम करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज बहुत पसंद आई होगी और आपको शौक पैदा हुआ होगा कि हम भी इस तरह की चीजें बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें। माशाल्लाह सबने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात। तो इस चीज का काम आप खुद करें, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा और आपको फायदा भी होगा। ये मैंने क्यों बनाया, देखिए हम एक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, और डिजाइनर वही है जो क्रिएटर है, कॉपी पेस्टर नहीं है। कॉपी पेस्टर डिजाइनर नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्टर डिजाइनर नहीं है, डिजाइनर वही है जो क्रिएटर है, जो अपनी क्रिएशन करता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर बंदा क्रिएटर बने, कॉपी पेस्टर ना बने। आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोग दिख रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग काम सिखा रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुगाड़ सिखाते हैं, बताते हैं और करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं होते। उनको प्रोफेशनल मत माना करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज पसंद आई होगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, हमने होनी बना ली, होनी का बैकग्राउंड बना लिया। को स्ट्रोक फिल, ये दो चीजें आपने सीखी, और उसी में यहाँ पे आप देखिए, तो पॉलीगॉन टूल है, ठीक, टूल है, सही है। इसमें मजीद आप ये कर सकते हैं कि आपने ये सिलेक्ट किया,
और आप चाह रहे हैं कि इसके पॉइंट बढ़ते जाएं। क्या बढ़ते जाएं जी? इसके पॉइंट बढ़ते जाएं। तो आप क्या करेंगे, जो इसका एरो में जो टॉप वाला एरो है, जो ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इसके पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इसके पॉइंट कम करते जाएंगे तो अब आप कहेंगे कि सर ये देखें आपने कल नहीं बताया और आज आप बता रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये देखिए, ठीक है, कल आप मेहनत करते रहे, पॉइंट लगाते रहे, परेशानी उठाते रहे, काम करते रहे, ठीक है, तो ये देखें आपका ट्राइंगल कितना आसान से बन गया। उसके बाद और हम इसको बढ़ा लेते हैं। ये आपका देखें, ये भी बनाया ना कल आपने, ये देखें। तो ये बहुत मजे मजे की चीजें हैं, सिर्फ आपका शौक चाहिए, आपका ज़ौक चाहिए, और ये काम आप कर सकते हैं बआसानी। मैं अभी सही तरतीब से नहीं बना रहा, आप लोग अपने तरतीब से शिफ्ट और आर्ट की मदद से काम कर सकते हैं। ये अपने पास कॉपी रख लें ताकि आप लिखते जाएं कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसको अपने कॉपी पे लिखें, और हफ्ते बाद हम मुझे चेक करवाएं कि सर मैंने ये बनाया है, क्या आया ये जो मैंने अपने कॉपी पे। बल्कि मेरे पास अब भी मेरी डिजाइनिंग की डायरी पड़ी है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो अब भी मेरे पास है। मैं उसको देखता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या सीखा था और आज मैं क्या क्या सीख रहा हूँ। तो ये चीज आपकी एक यादगार होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये बेसिक है, आपका ये स्टार्ट है, आपने एक कदम उठाया है। तो कदम ऐसे ही उठाना है आपने कि आप एक एक सीढ़ी चढ़े, ना कि आप 5 सीढ़ियां छोड़ के छठे छठे सीढ़ी पे चढ़े। तो कभी ना कभी वहां से आप फिसलेंगे और नीचे दोबारा आके पहली सीढ़ी पे गिरेंगे। तो इसलिए एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है जिनके पास डायरी है। अच्छा, देखें 3 शेप्स हमने एक शेप से बना ली, मजीद हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है। सही है, ये भी हमने बनाया था, मैंने आपको बताया था। मजीद क्या बन सकता है? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी शेप बन, देखें एक शेप से हमने कितनी चीजें बना ली। तो ये आज की ये हमने दो चीजें सीख ली, एक स्ट्रोक फिल हो गया और एक ये शेप हो गई। ठीक है। मजीद एक और चीज हम सीख लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। यार ये सारे एक ही कलर हो रहे हैं, तो मैं इसलिए इनको चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस सा लगे। देखिए मैं कलर कैसे चेंज कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी करते रहिएगा। फिल वक्त आप कलर थ्योरी में मत घुसें, अ, उसमें आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। इसलिए बस जो कलर मिलता है बस लगाते जाएं, लेकिन अच्छा लगाएं। ये ना हो आप ये कलर लगाएं, लाइट पे लाइट करें तो फिर वो उठे ही ना, फायदा नहीं है ना। तो इसलिए लाइट पे डार्क कलर इस्तेमाल करें तो अच्छा लगेगा। तो हमने ये चीजें सीखी, स्टार बनाना भी आसानी से हमने सीख लिया था। तो ये चीज बेसिकली, ये तो मैं कहता हूँ फोटोशॉप वालों इलिस्ट्रेटर वालों ने वैसे ही यहाँ पे ऐड कर दी, इसका कोई माने नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपका रेक्टेंगल टूल है ना, मैं यहीं पे ये चीज बनाता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ ये क्या चीज है। ये देखें मैंने ये बनाया। अब मैंने क्या किया कि जो कल आपको मैंने चीज सिखाई थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उस पे मैं ये पॉइंट सारे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें मैंने ये सिलेक्ट किया, ड्रैग मैंने करके इसके सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। तो ये देखें, सॉरी सारे सिलेक्ट नहीं हुए, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, इन्होंने ये वैसे डाल दिया एक लोगों को ये बताने के लिए कि ये भी एक टूल है। तो ये बहुत आसान है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्क्वायर बनाया हुआ है ना, तो आप इसको यूं करके सर्कल भी बना सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। शिफ्ट और आर, शिफ्ट और आर मैंने सिखाया नहीं, मैंने कंट्रोल डी सिखाया था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और मजे की चीज सीखते हैं कि आपने क्या क्या चीज है। अब ये देखें, एक और शेप में आपके सामने बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया, मैंने इसके 3 पॉइंट सेलेक्ट किए। ये देखें, एक सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा ब्लू हो गया और बीच में सेंटर में व्हाइट भी आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये 3 चीजें सिलेक्ट हो गई और एक ये पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया मैंने। फिर मैंने इनको पकड़ के अंदर की तरफ लाया। अगर मैं बाहर की तरफ लेके जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं अंदर की तरफ इनको लेके आया तो ये देखें, पता ही क्या चीज बन गई है। अक्सर औकात आपने किसी जो है ना कमर्शियल पोस्टर पे भी देखा होगा, इसका इसको बने हुए। अब आप बताएं कि कहाँ पे देखा आपने इसको। नहीं, लोकेशन तो ये है ही नहीं। लोकेशन अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करके, मैंने कमर्शियल उस पे बोला, ये तो लोकेशन इस तरह लोकेशन हम आगे जाके सीखेंगे। ये टेढ़ा है, इस तरह लोकेशन नहीं होती। आ, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। यू फोन का कमर्शियल किसने देखा? ये देखिए, देख रहे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप किस लेवल की डिजाइनिंग सीखते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस चीज को आप समझ लें। ये यू फोन का आप देखें, ये चीज आज आपने सीखी कि स्क्वायर को जो रेक्टेंगल करना कैसे करना, ये देखें। ठीक है, ये पता है कैसे बना हुआ है। देखें, अब आप यहाँ पे सर्च करें, हम ये सिम बनाते हैं चले। सिम का सिर्फ ये जो ये बनी हुई है ना, ये इसको अभी नहीं बनाते, इसको आगे जब बनाएंगे, सीखेंगे, करेंगे, तब बनाएंगे। आज हम ये सिम की ये चीज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं जी, एक सिम बनाते हैं। कैसे बनेगी? मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया। मैंने स्क्वायर नहीं बनाया, शिफ्ट से नहीं बना रहा, बगैर कुछ बटन को प्रेस किए, सिर्फ ड्रैग माउस से मैं ये बना रहा हूँ। ये बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, पॉइंट ऐड करने के लिए वैसे मैं ये सिखाना तो नहीं चाहिए था अभी, लेकिन मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। ये पेन टूल है, हम आगे जाके सीखेंगे। इससे की पॉइंट ऐड हो गया, ये पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, और मैंने सेंटर वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज बार पे ये देखें एंकर्स आ रहा है, इसको मैंने ये किया तो ये चीज बन गई। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके हल्का सा इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया तो ये थोड़ा सा राउंड शेप बन गई। ठीक है, तो ये बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो फिल है ना, फिल स्ट्रोक, स्ट्रोक जिसको कह रहे हैं, सॉरी फिल नहीं स्ट्रोक, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और जो फिल है इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, आपकी जो सिम है वो आपके सामने है। ठीक है, और ये बन चुकी है। ठीक है, बाकी इसके अंदर वो जो उसको क्या बोलते हैं, चिप कार्ड, वो कैसे बनता है, वो जब हम ग्रेडियंट सीखेंगे ना तब इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। लिखना है, ये लिखने वाली चीजें अभी मैंने सिखाई नहीं है, तो काइंडली आप लिखने वाले में मत उलझिएगा। सिर्फ ये जो शेप आपको मैंने बना के दी है, आपके सामने बनाई है, सेम आप इसी तरह बनाएं।
देखें, प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप अपनी क्रिएशन करें, आपको तो अपनी क्रिएशन का भी कुछ पता ही नहीं है, आपको डिजाइनिंग की अलीबे पे अभी पता ही नहीं है, तो काइंडली आप कुछ जो मैं बनाऊं आप वही बनाएं, उसी तरह बनाएं। जब आप कॉपी पेस्टर बनेंगे, इस तरह कॉपी पेस्टर, ये कॉपी पेस्टर नहीं है कि आप कोई डिजाइन बना बनाया आप मुझे भेज दें, बल्कि जब आप अपनी क्रिएशन करें वो मुझे भेजेंगे, तो तब इस चीज का पता चलेगा कि यार आप काम कर रहे हैं। तो ये बात आप समझ गए हैं। ये चीजें मैंने आपके सामने कितनी सारी बनाई, कुछ तो मैंने एक ही शेप से इतना कुछ बनाया, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे ये चीजें बता देता हूँ, आज हमने कौन कौन से टूल पढ़े, ठीक है। एक हमने रेक्टेंगल टूल, और उसके बाद राउंड रेक्टेंगल टूल था, उसके बाद हमने ये स्टार टूल भी पढ़ा हमने, ठीक है, पॉलीगॉन टूल भी पढ़ा, ठीक है। ठीक है। और इसमें हमने ये कल आपको मैंने बता दिया था, बाकी पेन टूल का मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस आप यही समझिए। इसको हम आगे जब जाके तफसीली पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ टेक्स्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि आज ये 3 टूल आपने पढ़े हैं, जो आपने सीखे हैं, और इस पे अब आप काम करेंगे। अच्छा। उम्मीद है कि सबके इलिस्ट्रेटर डाउनलोड हो गया होगा, सबने उस पे काम भी किया होगा, और क्योंकि भेजा भी है। तो एक बात तो ये है कि आपका अगर यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है ना, तो आप इसको अंदर की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ये आज हमारी चौथी क्लास, देखें हम माशाल्लाह से कितनी चीजें बना चुके हैं, और कोई इसमें नहीं है कि हमने इधर उधर से किया, बल्कि खुद की अ, हाथ से ये चीजें बनाई हैं, की हैं, हमने समझी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अ, और सीखना है या आज के लिए इतना काफी है, ताकि हम उस हिसाब से आगे चलें। एक आया है कि होनी को रिपीट कर दें, मैं फटाफट आपको वो मैं कर कर रिपीट, ठीक है। सबसे पहले हम ये यू फोन वाली शेप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन भी आप बना सकते हैं। देखिए आपके आपके जहन में कितने आप सवाल आ गए। देखिए लोकेशन कैसे बनी हुई है, आइए हम जरा गूगल पे भी देख लेते हैं कि लोकेशन कैसी होती है। लोकेशन के साथ आइकन लिखेंगे तो मतलब लोकेशन का आइकन आ जाएगा। अब ये चीज है, ठीक है, ये कैसे बना होगा। जाहिर सी बात है, जो चीज हमने बनाई है यहाँ पे वैसे ही है, मैं आपके सामने दोबारा बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है। सवाल बाद में, सवाल बाद में। आ, यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कंट्रोल बी कर रहा हूँ, और ये चीज कैसे बनी है। मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर लेने का ये है कि आपने रेक्टेंगल टूल लिया, और उसके बाद शिफ्ट की मदद से आपने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद आपने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक शिफ्ट की मदद से, दूसरा शिफ्ट प्रेस किया हुआ आपने, और तीसरा, जब ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद भाई खाना, आ, ये 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, मौजूद है सब। तो उसके बाद ये देखें, देखें तीनों पॉइंट कर्व हो रहे हैं, एक पॉइंट कर्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। ये शेप बन गई यू फॉर्म। अब हम इसको लोकेशन पे कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से छोटा बड़ा होता है, ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ से छोटा बड़ा होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे
तो ये राउंड की एक शेप दिख रही होगी। मैं इसको पकड़ के शिफ्ट की मदद से इसको 45 डिग्री इसको मूव कर रहा हूँ, या 15 डिग्री सॉरी कह सकते हैं। अब इसको मूव कर रहे हैं, ये इस तरह से हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, ये वाला नीचे वाला पॉइंट जिसको मैंने पहले सिलेक्ट नहीं किया था, इसको पकड़ा और इसको मैंने नीचे कर दिया थोड़ा सा। सही समझ गए? अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इन दो पॉइंट को पकड़ा, ठीक है, इन दो पॉइंट को पकड़ा तो यहाँ पे देखिए एंकर पे ये पेन और माइनस का निशान आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ कि दो पॉइंट सिलेक्ट थे, हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, इसको भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, मैं बल्कि इसी तरह कर देता हूँ, इसी पे बना देता हूँ। ये बन गया। उसके बाद आपको देखे मैंने ये इलिप्स टूल बताया था, इलिप्स टूल लेके आपने शिफ्ट की मदद से ये बना देना है व्हाइट कलर, उसको व्हाइट कलर दे देना यहाँ से। इसकी स्ट्रोक को खत्म कर देना, खत्म करने का तरीका ये है कि स्ट्रोक को ऊपर लाके ये नीचे इसके नन का ऑप्शन आ रहा है, ये कर दें आप, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसके भी अ, जो है ना, आप आउटलाइन इसकी खत्म कर दें, स्ट्रोक खत्म कर दें, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब ये चीज कैसे बनी है, ठीक है, ये चीज ऐसे बनी है कि यहाँ पे आप बनाएंगे एक एलिप्टिकल एलिप्स टूल लेके इसको हल्का सा ये दे देंगे, ठीक है। इसका कलर आप कर देंगे ऑरेंज ही, ठीक है, सही, ठीक हो गया। अब यहीं पे आप इसको कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो इसकी कॉपी पेस्ट यहीं पे हो जाएगा, और आप इसको यूं छोटा कर देंगे और इसका कलर आप कर देंगे वाइट, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि जो कोना था वो छुप गया है, हम चाह रहे हैं कि वो कोना सामने आ जाए। तो आप इन दो चीजों को सिलेक्ट करिए, इन दो चीजों को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, जहाँ पे नीचे आपके अरेंज आ रहा होगा वहां पे आप इसको, एक आ रहा है कंट्रोल, ये शिफ्ट कंट्रोल आई सॉरी ब्रैकेट आ रही है, तो आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए कि ये देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है, अच्छा खासा गैप आ रहा है, तो ये गैप कैसे आया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें, स्ट्रोक पे जाएं, स्ट्रोक दे दें, देखें ये जो मैं आपको बता रहा था उस पे, तो ये करिए, इसको 4 कर दीजिए, ये ब्लैक आ रहा है आप इसको वाइट कर दीजिए, तो ये देखिए आपकी चीज उस तरह की बनती जा रही है। इसको स्ट्रोक और बढ़ा रहा हूँ मैं, 6 कर देता हूँ, तो ये आप थोड़ा सा उस तरह का बन रहा है, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा कमजोर है और मेरा वाला थोड़ा सा सेहतमंद है। उसकी वजह ये कि इसने खाना बहुत सारा खाया था, इसलिए ये ज्यादा सरा हो गया है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के आर्ट से यूं करें तो ये आपका ये इस तरह भी बन जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, बड़े मज़े की लगी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसको मेरे ख्याल से आप ऐसे ही करें, इसको छोटा करें, ठीक है। अब चलो, होनी का सवाल आया था कि होनी दोबारा करा दें, तो होनी कैसे बना था। होनी बनने का तरीका ये है कि पॉलीगॉन टूल लिया,
और आपने मैंने तो ऐसे ही हवाओं में बना लिया था। आपने देखना है कि होनी के ये जो पॉइंट हैं, जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 होते हैं या 8 होते हैं, इसको आपने कंफर्म करना है। और उसके बाद आपने ये बना देना है। मैं इसको 6 कर रहा हूँ, शिफ्ट की मदद से ये बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर दिया येलो। ठीक है, मेरा थोड़ा लाइट हो गया है, मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये बहुत लाइट हो गया, बहुत डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो इसकी आउटलाइन जो है हम इसको ब्राउन कर देते हैं, डार्क। अब देखें आपको यहाँ पे ये दी गई। इसकी पॉइंट आप इसका पॉइंट आप बढ़ा दें, 3 कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट कर दें कलर। देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। देखिए इसका आउटपुट। बहुत अच्छा। जी ठीक है। यहाँ से मैं इसको पकड़ रहा हूँ, आल्ट प्रेस किया हुआ है। आल्ट प्रेस करके मैं इसको मूव करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा पकड़ रहा हूँ। हार्ड प्रेस किया हुआ है, इसको मूव किया है, इधर उधर ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लिया। तो ये थोड़ा सा मेरे ही पास, मेरे ही कंट्रोल में रहेगा। ये इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि उसी सीक्वेंस से नीचे आएगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल डी बताया, ये रिपीट की कमांड है। आप अगर इसको मूव करेंगे ना थोड़ा सा और फिर कंट्रोल डी करते रहेंगे तो ये वही काम लास्ट वाला करता रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बैकग्राउंड ही बनाता रहेगा। ठीक हो गया। ये दरख्त भी बन गया माशाल्लाह, देखें सही है। इसको दरख्त भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं राइट साइड पे ले आता हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड पे। ये बात समझ गए। इसको मैं फिर पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आर्ट पकड़ा, अब ये कहीं इधर उधर ना निकल जाए इसलिए मैंने इसको अपने हाथ में रख के इसको कंट्रोल किया और उसके बाद ये कॉपी पेस्ट हो गया। और कंट्रोल डी अब करने लगा हूँ। आप देखते रहिए, ये आपका अच्छा सा और क्यूट सा बन गया है अब। नहीं, अब अच्छा भी लग रहा है। पहले वाले का सीक्वेंस अच्छा नहीं था, इसका अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है। आप कुछ कलर्स को आप ये भी कर सकते हो। ये देखो, इसके ऊपर है कि आप अगर जो है ना स्वैप फिल एंड मतलब ये स्वैप हो जाएगा। जो रेड है वो येलो हो जाएगा और जो येलो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, आप ये शिफ्ट की मदद से मुख्तलिफ को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यूं करें। देखें, आप बहुत 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 क्यूट सा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर क्रिएशन लानी है कि कौन सा काम हम करें तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा और जिस पे हमारा काम थोड़ा सा निखर जाए। तो मैं ये 3 4 सेलेक्ट करके, ठीक है, इन पे भी करता हूँ। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके आसपास वाले भी मैं जरा करके कर देता हूँ ताकि फूल बन जाए तो अच्छा लगेगा। इसको मैं येलो ही कर देता हूँ तो ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मजे मजे के काम करिए, क्रिएशन करिए। ये चीजें इसीलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। लोग आते हैं, होमवर्क पे भी आते हैं, लेकिन हमने ये जिस पे पंगा ले लिया ना, जरा इसको भी हमने निपटा लें। यहाँ पे दरख्त, आप बताएं कि दरख्त ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको थोड़ा सा छोटा करें, कंट्रोल टी टी। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी डी और कंट्रोल डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्यूट सा लग रहा है दरख्त। ठीक है,
बस जिस बंदे को आर्ट का बहुत शौक है ना, और वो बहुत अच्छे से ये सीख जाएगा, और उसके काम की चीजें ये बड़े मजे की। ठीक है। अगर हाँ एक मसला आ जाता है, जैसे आप लोकेशन में बना रहे हैं और आएगा मसला कि आपने एक काम किया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि ये काम इसके ऊपर आए, ग्रीन से ऊपर आए, तो ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। राइट क्लिक करना है, जिसको ऊपर लाना है जिसको नीचे लाना है उसको पकड़ लें, और ट्रांसफॉर्म करके, सॉरी अरेंज करके, और ब्रिंग टू, सॉरी सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये उसके पीछे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन में मेरे लिए मसला आया था और मैंने ऐसे किया था। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि ये देखिए, जैसे मैंने दरख्त बनाया, आप मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। देखिए ये मैंने बहुत बहुत इसको क्लोज कर लिया, तो आप इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लें ताकि अच्छा लगे। ठीक है। ये तो उम्मीद है कि ये आपको चीज बहुत अच्छी लगी होगी। इसका जरा दरख्त लगा कहाँ पे हुआ है हम ये भी कर लेते हैं। ठीक है। इसका कलर ब्राउन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेंड टू बैक, कि भाई तुम पीछे चले जाओ, आगे क्यों आ रहे हो। ठीक है। और इसका मैं साइज थोड़ा सा दरख्त का कम कर देता हूँ, और नीचे जमीन भी लगा देता हूँ, ताकि भाई ये जमीन पे लगा हुआ है, हवा पे नहीं। ठीक है। जमीन पे लगाने के लिए क्या किया मैंने, एक जो है वो मैंने एलिप्स टूल से बनाया, और इसका कलर मैंने डार्क के बजाय मैंने ये कर दिया। ठीक है। अब ये ऊपर है, तो मैं इसको पीछे भेज रहा हूँ कि भाई तुम पीछे चले जाओ, आगे क्यों आए हो, चलो। ये देखिए बड़ा क्यूट क्यूट सी चीजें आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको सोचना है कि मैं ये काम इनसे क्या क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। होमवर्क ये है कि लोकेशन बनाएं, यू फोन वालों का सर्च करके आप इस तरह की चीजें बनाएं, बॉक्स बनाएं, हॉनी बनाएं, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये देखें, ये स्टार है, कॉपी पेस्ट मैंने किया आर्ट से, इसको मैंने छोटा, थोड़ा सा क्यूट सा लग रहा है ये भी। ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये काम करना है, शौक से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े, बाद में हमें कुछ कहें कि सर ने कुछ हमें सिखाया नहीं, हमें बताया नहीं। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल करें। फ्रंट बैक आज सीखा, फिल स्ट्रोक सीखा, बहुत सी चीज़ें सीखी, और ये काम किया हमने, और बहुत अच्छा लग रहा है अब। ठीक है। तो इस तरह आप फिल और स्ट्रोक ना भी दें तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं सवालों की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। सर काइंडली मुझे भी बता दें प्लीज। सर क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जरूर पूछिए। सर ये पॉलीगॉन टूल के कॉर्नर के, हाँ बहुत अच्छा सवाल। पॉलीगॉन टूल आपने लिया, ये देखिए। अच्छा ये आएंगे कैसे, मसला ये भी होता है कि ये टूल आ ही नहीं रहे होते किसी के पास, तो आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, अपने माउस का टूल पे आके राइट क्लिक करना है, ये सारे दिख जाएंगे। पॉलीगॉन टूल लिया, जैसे ही मतलब अब आपने छोड़ना नहीं है। ये देखिए ये ब्लू सा हो रहा है, मैंने छोड़ा नहीं है, छोटा भी करूँ बड़ा भी करूँ पूरा, इस पे ना आपने एरो का एरो आपने प्रेस करना है, तो ये बढ़ते जाएंगे। और अगर आप नीचे वाला एरो करेंगे तो उससे ये कम होता जाएगा। ठीक है। अब आप शिफ्ट से करेंगे तो ये देखिए ट्राइंगल बहुत खूबसूरत बन रहा है, इसमें कोई अलाइनमेंट खराब नहीं हो रही, जैसे आपकी कल खराब हो रही थी, तो ये अच्छा बन गया। ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर दें। ठीक है। सवाल आ रहे हैं जी, सवाल आ रहे हैं। सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, कांटेक्ट पे राब्ता करें। सर कल मैं रेजोल्यूशन के बारे में कुछ बत हैं? कुछ रेजोल्यूशन, हाँ रेजोल्यूशन, व्हाट इज द पासवर्ड, वन पासवर्ड 1 2 3 है, 1 2 3। डाउनलोड नहीं हो रहा, बात का नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक लिंक भेजा हुआ रजिस्ट्रेटर का, वो किया है, तो सबका डाउनलोड हो गया है, और उस पे वो काम भी कर रहे हैं। ठीक
कि ये फैसल साहब देखेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम। सर आपने जो इलस्ट्रेटर की लिंक दी है उसमें प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही आपको? इसलिए नहीं मिल रही कि यहाँ पे झंझट सा बना होगा राइट साइड पे। आपने यहाँ पे ढूंढना है, ये देखें ये जो तीर है ना, इसको आप खोलेंगे आपको इस तरह की चीजें दिख रही होंगी। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे ढूंढना है प्रॉपर्टीज। ये देखें मेरा प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखें, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सॉरी मेरा ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ प्रॉपर्टी, तो आपने इसको ढूंढना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, रेजुलेशन ये चीज है कि आप देखें, रेजुलेशन ये है कि क्वालिटी आप अगर 72 पे कर रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो बेहतर है। आपको कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा रेजुलेशन लेने की। अगर आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं ना, तो 300 रेजुलेशन रखेंगे। रेजुलेशन पे पूरा लेक्चर होगा, उस पे मैं आपको तफसीली बता दूंगा। सर पॉइंट बढ़ाने का तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने पॉलीगोनल टूल लिया, इसको आपने कुछ छेड़छाड़ी नहीं की, इसको छोड़ा नहीं, अपने माउस को ड्रैग किए रखा, और उसके बाद जो एरो आपके कीबोर्ड पे एरो है उस पे आके आप जो है टॉप वाला एरो करेंगे। देखिए 4 एरो हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जो टॉप वाला है उसको आप करेंगे तो उससे ये बढ़ता जाएगा। यार ये महमूदुल्लाह भाई हैं, इन्होंने ये क्रॉस लगाया है। महमूदुल्लाह भाई क्लास जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, प्लीज इस तरह मत किया करें। दूसरा ये है कि आप जो बॉटम एरो की तरफ करेंगे तो ये कम होते जाएंगे, और इससे ज्यादा होते जाएंगे जो टॉप वाला करेंगे। ठीक हो गया? समझ गए? सर विल बी लेटर ऑन स्टेट। देखें ये जो इलिस्ट्रेटर है ना, ये इंटरनेट, यार एक मिनट सबर करें, मैं जरा इसको डिसेबल कर दूं। ठीक है। मजीद इसमें हम ये कोरल का एक सवाल आया, देखें इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे जब आप काम करेंगे ना, तो आप कोरल को भूल जाएंगे। कोरल सिर्फ पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है, वो भी आम मार्केट में। जो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप है, इसको आप पकड़ें, इसको सीखें। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का एक टूल है जो हम आपको सिखा रहे हैं, और इससे आपको भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। अगर आप कोरल सीखेंगे तो कौन जान पहचान करेगा। बल्कि आज भी एक बंदे ने मुझे कोरल का एक फाइल भेजी हुई थी कि वो मुझे फोटोशॉप पे कन्वर्ट कर दो। तो मतलब क्या मतलब इसमें कोरल सीखने का क्या फायदा? जब आप यहाँ पे सीखें तो ये बहुत मजे की चीज है। सर पेज क्रिएट करने के बाद उसका साइज चेंज कैसे करेंगे? साइज मैं वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आर्ट बोर्ड टूल। कंट्रोल ओ भी करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आप देखिए, सॉरी कंट्रोल 0 होगा। तो ये आ जाएगा। इससे आप साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ पे है, यहाँ पे भी दिख रहा है विड्थ और हाइट। देखें प्रॉपर्टीज में आप इसको 5x5 कर दें, तो ये ले, मसला हल हो गया। हाँ, आल्ट को प्रेस करें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कंट्रोल प्लस होगा। ठीक है। और अगर आपके पास माउस है, लैपटॉप पे आप यूज कर रहे हैं, तो आल्ट प्रेस करके रखें और स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका पेज अप पेज डाउन होगा, सॉरी जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, जैसे ये मेरा हो रहा है जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ठीक है। और सवाल? गूगल डिलीट हो गया तो आप दोबारा इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उस पे डाउनलोड कर लीजिए। प्रॉपर्टीज विंडो नहीं मिल रही, आप मुझसे प्राइवेट रब्ता कर लीजिए। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट मैंने बता दिए हैं।
ये मैं चीजें आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसको आपने दोबारा रीडिजाइन करना है, रिक्रिएट करना है। ठीक है, लोकेशन हो गई, शेप्स हो गई मुख्तलिफ, जो पॉलीगन टूल बताया उससे जितनी शेप्स बना सकते हैं आप बनाएं। ये देखें, उससे पॉलीगन से एक ये टूल बनाया, एक ये शेप बनाई, ये बनाई। ठीक है, ये भी बनाई। ठीक है, तो बहुत सी शेप्स बनाई हैं, उस पे आप काम कर सकते हैं। ये दरख्त भी आपने बनाया। ठीक है, बहुत सी चीजें करने को सिर्फ। और फिर ये हॉनी बनाया पॉलीगोनल टूल से। तो आप प्रैक्टिस असाइनमेंट यही है आपकी, मैं शेयर कर दूंगा। विंडो में जाएंगे, पैटर्न ऑप्शन के नीचे ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे ये देखिए। आप विंडो से नीचे आइए। विंडो, ये वाली विंडो नहीं खोलिएगा डेस्कटॉप की, एडिस्ट्रेटर की विंडो है। वहां पे प्रॉपर्टीज है नीचे बिल्कुल। ये देखें, टाइप टी, और ये देखे ना सीक्वेंस से आ रहा है, ACDFGI, H नहीं है क्योंकि H से कोई भी चीज नहीं है। लेयर L है, उसके बाद M है, N है, P है, फिर P में जाके प्रॉपर्टीज। तो काइंडली इसको आप ढूंढने मिल जाएगा। और कोई चीज है? हर चीज में प्रॉपर्टीज है। देखें एक और बात, अगर किसी बंदे की 4 GB रैम है, ठीक है, तो वो कोई और भी इलिस्ट्रेटर कर सकता है 2018 2017। ठीक है, वहीं पे वो जो गेट इनटू पीसी है ना, मैंने आपको एक रास्ता बताया, आप खुद उस वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, आप वहां से अपने तरीके से डाउनलोड कर ले। मैंने एक तरीका बता दिया, उसमें डाउनलोड करने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका उस पे आ रहा होता है। आप वो डाउनलोड कर लें। मैंने ये इसलिए बताया छोटे वाला 2014 या जो भी है 2015, वो इसलिए बताया मैंने कि वो इसलिए बताया कि बाज के पास 2 GB रैम लैपटॉप होगा, वो तो फिर देखेंगे सब काम आगे जा रहे हैं तो हम पीछे रह गए। उनके लिए मैंने वो बताया था। 2019 मेरे पास भी, मैं भी यही चला रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2019 है। देख लेते हैं कि मेरे पास कौन सा, ये देखें। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये इलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर दोबारा यहाँ पे रख के आपको मैं भेज देता हूँ, लिंक दे देता हूँ। हफ्ते के अंदर अंदर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसमें मसला नहीं आएगा। इसमें तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। और कोई सवाल है इससे रिलेटेड? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस पे बहुत तवज्जो दें, बहुत सी वो कर रहे हैं ख्याल, इस पे काम करें, प्रैक्टिस करें। और जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपका जहन खुलता जाएगा। आप एक चीज बनाने की कोशिश करेंगे, खुद ब खुद जो है वो 3 से 4 चीजें बनती जाएंगी, और भी बनती जाएंगी। सिर्फ आपका थोड़ा सा, मैंने माइंड खोलने के लिए ये सारी चीजें बनाई, ताकि पाथ फाइंडर है, प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, आप मुझे जो है वो ग्रुप अभी ओपन होगा तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। कल क्लास फैसल साहब बताएंगे, इसका मुझे नहीं पता, जैसे उनका हुक्म होगा। लेकिन अगर नहीं भी हुई तो आपके पास 3 दिन हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ चीजें बनाएं, कल ताकि आप वो काम कर सकें। उसामा भाई, जी जी। कल की क्लास के हवाले से हफ्ते में 4 दिन क्लास है, मंडे से थर्सडे तक। तो इस हफ्ते की आज आखिरी क्लास थी, लेकिन जुमा हफ्ता इतवार क्लास ना होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि छुट्टी है। ये जितनी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, जो बिल्कुल। आप टूल सिखा रहे हैं, वो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल के लिए 3 दिन हमने रखे हैं। तो 40 बिल्कुल के ऐसे 40 ही दिन है। कोर्स के हैं, कोई दिन भी छुट्टी का नहीं है। तो जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन प्रैक्टिस करेंगे भरपूर तरीके से, और असाइनमेंट्स आप भेजें उनको हम पेज पे और ग्रुप पे लगाएंगे इंशाल्लाह। जी शाबाश। मौलाना फैसल साहब, मैंने बीच में बात की, शायद आप नहीं थे। मैं ये कह रहा था कि जो जो शख्स भी या जो बंदा भी
इस पे प्रैक्टिस अच्छी करता है तो उसके लिए एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा डिज़ाइन करके मैन ऑफ दी सॉरी जो है ना वीकली जो बंदा बनेगा उसको जीतेगा तो उसके लिए एक अच्छी सी पोस्ट बना दी जाए ताकि हौसला अफजाई हो जाए। जी ठीक है उसामा भाई, बिल्कुल ठीक है। सही ठीक है। है। एक कई पैटर्न कैंडिडेट्स बना ने के मैं असाइनमेंट्स इसको भेजी हैं अवार्ड मिल माशाल्लाह। जाए। अच्छा माशाल्लाह, बस मेरा यही है कि यार ये लोग सीख जाएं और अपना काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सी कोशिश की, बल्कि आप ही थे क्लास में, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत कुछ कर भी जाएंगे और इससे मजीद भी बनाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे इक्तबास कर लेंगे, बल्कि ये खुद भी अपना डिजाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे इजाजत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सामा भी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, भरपूर क्लास रही। और मेरी गुजारिश होगी सामा भी, आपको इजाजत है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। और मेरी गुजारिश होगी बकिया सभी शुरकाए किराम से कि आप हजरात जो टूल सीखे हैं बार बार प्रैक्टिस करें। मैं भी, हम डिजिटल लाइब्रेरीज के कोर्स करते हैं, तो उनमें खुद मैं क्लासेस लेता हूं। तो जो टूल हम सीखते हैं, जो कैंडिडेट रोजाना की बुनियाद पे उसकी प्रैक्टिस कर लेता है, वो उसके पास महफूज रह जाता है, चाहे वो महीने, 2-3 महीने, 4 महीने बाद भी। अभी हमें कोर्सेज शुरू किए कई अरसा हो गया, तो साल 2 साल पहले भी जिन्होंने वो कोर्सेज किए हैं राब्ता करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब कुछ ताज़ा होता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त प्रैक्टिस की होती है। तो इसलिए मकसूद हमारा ये है इस कोर्स से, सिर्फ लेक्चर देना मकसूद नहीं है, बल्कि आप हजरात को उस काबिल करना मकसूद है जिस काबिल उसामा साहिब है। जो सलाहियत उसामा साहिब के पास मौजूद है, वो आप में शिफ्ट करना मकसूद है। और वो होगी प्रैक्टिस से। टूल सीख लिया, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट बनाएं, भेजें, और आगे दूसरे टूल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। इसलिए मेरी गुजारिश होगी आप सभी से कि अल्लाह से मांगे भी, और भरपूर हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, तसलसल के साथ, इस्तेकामत के साथ जो कुछ सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस में लेके अल्लाह आपको जज़ाक अता फरमाए। खुश रहें। सुकून में अभी 1 घंटे के लिए ग्रुप ओपन करते हैं, उसमें आप सवालात अपने कर सकेंगे, और उसके बाद फिर असाइनमेंट पे आप तवज्जो करेंगे। खुश रहें, सुकून में, एक दूसरे को दुआओं में शरीक रखें। पीर को अभी दोबारा आपकी क्लास होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।